नियति। ओम जय जगदीश हरे, मनवा भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, दबक हुई बेकरी, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। क्या हुआ? हमरा भी तो कुछ हक हुई बेकरी, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? मिक्सी के विज्ञापन देख रहा हूँ भाई। आज मिक्सी खरीदने चलना है ना। क्या बात है भाई? हैं? अच्छा, विज्ञापन को देख रहे हो या विज्ञापन वालियों को देख रहे हो? क्या तुम भी बच्चों के सामने? अच्छा, तो ये सब तेरी करतूते हैं? शैतान। चलो उठो, अब नहाओ। हाँ, वो पानी तो गरम है, चलो जल्दी करो। ओह नो, इतना दर्द तो नहीं होता है इसमें, फिर इतना क्यों चिल्ला रही हो? इसकी वजह से कौन चिल्ला रहा है? मैं तो इसकी बातें सुनकर चिल्ला रही हूँ। अच्छा, तूने सचमुच से थप्पड़ मार दिया? हद करती है यार। तुझे पता है ना कि वो ऐसा नहीं है। आरती, ये तो अब पता चला है, पहले थोड़ी पता था। लेकिन अब तो तुझे बुरा लग रहा है ना? उसके लिए मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार तो हूँ और सॉरी बोल भी दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम भी ना। जा रही हूँ मैं। टिकट 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 हाँ? कहाँ का दूँ? PWD। और आपको? ये लीजिए भैया। Excuse me. अरे सुनो, अरे अरे सुनिए। अरे कहाँ जा रहा भाई? अरे जा कहाँ रहे हो? आज के नौजवानों में तो जरा सी भी समझदारी नहीं है। जरा सी तकलीफ आई नहीं कि चल पड़े जान देने के लिए। अरे अंकल, मेरी जगह आप होते तो हवाई जहाज से कूद जाते। अरे रोको भैया, रोको। अरे बस रुकवाइए ना। अरे पापा, मम्मी अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? हाँ देखना बेटा। अरे भाई तैयार हुई कि नहीं? आज की तारीख में मिक्सी खरीदने चलना है कि नहीं? आई बाबा आई। मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अरे अन्नी बेटा, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? मैं क्यों तैयार होंगी? मैं थोड़ी ना जा रही हूँ आप लोगों के साथ। क्या? तू नहीं जा रही? नहीं, कल मेरा टेस्ट है ना। अब किसी और दिन चलेंगे। नियति और अन्नी आज नहीं जा सकती, तो अकेले जाके हम क्या करेंगे? हाँ, लेकिन अगर बच्चे नहीं भी है तो क्या? मिक्सी का चुनाव तो तुम्हें ही करना है ना। हाँ, चुनाव तो मुझे ही करना है, लेकिन वो क्या है ना, 24 साल पहले आपको चुनने के बाद अपने चुनाव के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। अभी अरे कामनी, आपके लिए संतरे की बर्फी लाई हूँ। क्या बात है, आज बड़ी जच रही हो। कहीं जाना है? शादी वादी में जा रही हो क्या? अरे नहीं, मिक्सी खरीदने जा रही थी, पर अब नहीं जा रही। क्यों?
नहीं भाभी जी, वो असल में क्या है कि हमें पता नहीं है ना कि अच्छी मिक्सी मिलती कहाँ है। अरे भाई साहब, हम बताते हैं आपको। एक्सक्यूज मी मैम, आपको एलसीडी चाहिए? नहीं नहीं, हमें हमें टीवी नहीं चाहिए। सर आपको वॉशिंग मशीन चाहिए सर? नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए हमें। सर इस पर डिस्काउंट है सर, इसकी कीमत सिर्फ 17,000 रुपए है। अगर आप इसे खरीदते हैं सर तो सिर्फ 15,000 रुपए की आएगी। ठीक है भाई साहब, लेकिन हमें ये क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए। सर फिर आपको क्या चाहिए सर? मिक्सी। मिक्सर ग्राइंडर? हाँ। अच्छा सर ये बताइए मिक्सर में क्या चाहिए आपको? मिक्सर ग्राइंडर, जूसर या मिक्सर ग्राइंडर या फिर कंप्लीट फूड प्रोसेसर? हमें तो भाई साहब बस वो मसाला पीसना है मिक्सी में। सर फिर तो आपके लिए एक सिंपल सा मिक्सर ग्राइंडर ठीक रहेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, कौन सा दिखाऊं? जो सबसे अच्छा हो वही दिखाइए। लेकिन दाम जरा कम हो। नहीं 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 नहीं, देखिए बढ़िया से बढ़िया चीज दिखाइए आप। ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। कितना दाम है इसका? सिर्फ 2200 रुपए का मैम। नहीं नहीं, हमें इतनी महंगी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 2000 तक ही चाहिए। नहीं नहीं, क्या कर रही हो? सिर्फ 200 रुपए तो ज्यादा है। बेटी 2000 डाल सकती है, हम 200 नहीं डाल सकते। नहीं भाई साहब, आप तो ऐसे ही पैक करवा दीजिए, यही मिक्सी लेंगे हम। ठीक है सर। बिल किसके नाम का बनवाऊं? मिसेस भारती शर्मा। ठीक है सर, ये पैक करो। जरा भाव ताव तो कर लीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ भाव नहीं होता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप तो जानते ही हैं लेडीज को। सर सही बात है। सर आपको इसका डेमो चाहिए? नहीं चाहिए ना? इसको डेमो की जरूरत नहीं है सर, बस प्लग लगाकर स्विच ऑन करना है। इतना तो बच्चा भी कर लेता है। कर लेंगे जी, कर लेंगे। ये कौन है? ऐसे क्यों जा रहा है? अरे ये तो वही है। सॉरी अंबर जी सॉरी, लगी तो नहीं आपको? अरे चोट लग गई। दिखाइए। आप प्लीज मुझसे दूर रहिए प्लीज। दिखाइए ना, मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ। कर दी ना आपने मेरी मदद। मैं यहाँ इतना छुपाता आ रहा था आपसे, पता नहीं आपकी बाज जैसी नजरों ने मुझे कैसे देख लिया। पता नहीं आपकी क्या प्रॉब्लम है। पहले मुझे धमकियां दी, फिर थप्पड़ मारा और अब मेरा सर फोड़ने की कोशिश की। ओह गॉड सेव मी। लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। अंबर जी सुनिए तो सही। मिस शर्मा, ये क्या हो रहा है? सब ठीक तो है ना? अभी आपके पास मिस्टर अंबर जी आए थे ना? हाँ। वो बात कुछ ऐसी है कि मैं उनको इतने दिनों से गलत समझ रही हूँ। और आज तो हद ही हो गई दुबे जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज मेरी वजह से उनके सर पे चोट लग गई। मैं उनको सॉरी बोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरी सॉरी भी सुनेंगे। सुननी तो पड़ेगी जी। अगर जब आप उनके ऑफिस में साक्षात पहुंच जाएंगी तो वो क्या आपको ऑफिस से तो बाहर नहीं निकाल देंगे ना? लेकिन मुझे नहीं पता उनका ऑफिस कहाँ है। मुझे पता है ना। एक्सक्यूज मी, अंबर जी हैं? वहाँ उस कैबिन में। थैंक यू।
किसको ढूंढ रहे हो मैडम? आप नियति जी हैं ना? जी। अंबर को ढूंढ रहे हैं? किस लिए? कहीं सॉरी वॉरी बोलने का इरादा तो नहीं है आपका? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी को क्यों सॉरी वॉरी बोलूंगी? क्यों कहूंगी? मैडम मैडम मैडम, अरे आप तो जाने लग गई। वो आ जाएगा ना, मतलब थोड़ी देर में आ जाएगा ना अंबर, अभी आ जाएगा ना। अरे ये तो चली गई। अरे अंबर से क्या कहूंगा? अंबर भाऊ कहाँ चले जाते हो टाइम पे? अरे यार इसका फोन भी बंद है। जल्दी आ जा अंबर भाऊ, जल्दी आ जा। चली गई। अरे ये कहाँ चला जाता बाबा टाइम पे? बाबा, अरे अंबर 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 बाबा, सामने ही तो खड़ा हूँ यार, मैं कूद कूद के क्यों बुला रहा है? अरे अभी अभी निकली है, अभी थोड़ी सी के लिए तुमने बाबा उसको मिस कर दिया। उसको किसको? अरे वही तुम्हारी पीडब्ल्यूडी वाली। अरे वो सुतली बम, जब देखो भड़कती रहती है। यार यहाँ पे क्या कर रही थी? वाह बाबा वाह, नाम तो बड़ा अच्छा रट के रख लिया तुमने। अरे बाबा सुन ना, सुन तो। अरे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसका चेहरा देख के साफ पता चल रहा था वो तुमसे माफी मांगने आई है। अरे बाबा जाना, वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, जाना। तो तुम क्या चाहते हो? गलती वो करे सॉरी मैं बोलूं, या उससे सॉरी बुलवाने के लिए उसके पीछे पीछे भागूं? बॉस मैं उससे दूर ही सही, समझा? और वैसे भी अगर वो सॉरी बोलने आई थी तो थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? अब मुझे अपना काम करने दे और तू भी आज अपना काम कर ले फॉर अ चेंज। तुम्हारी किस्मत ही खोटी है बाबा, वरना इतनी प्यारी लड़की खुद चल के द्वारे आए और आदमी उसी से मुंह मोड़ ले तो समझो कि उससे गलत और उससे अभागा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अरे मम्मी, अब तो मैं आपकी मिक्सी को हाथ लगा लूं? हाँ। वैसे मम्मी, वो दुकान वाले ने आप लोगों को डेमो तो दिखाया ही होगा ना, और ये भी बताया होगा कि मिक्सी कैसे चलानी है। अरे तुम टेंशन मत लो, मिक्सी ही तो है, कोई हवाई जहाज थोड़ी ना है। मैं दिखाता हूँ चलाकर, लेकिन पहले डिसाइड तो कर लो कि इसका उद्घाटन क्या पीस कर करेंगे। अरे चटनी पापा, और क्या? और साथ में मैं एक काम करती हूँ, मूंग की दाल भिगोती हूँ और मंगोड़े। मम्मी अब जल्दी से गर्मा गर्म मंगोड़े बनाओ, तब तक मैं अपनी टेस्ट की तैयारी करके आती हूँ। हाँ? जल्दी आओ। आज तो नियति ऑफिस से लौटकर खुश हो जाएगी। अरे मंगोड़े तो उसके फेवरेट हैं। पहले मिक्सी तो चले, फिर मंगोड़े और चटनी की बात कीजिएगा। अरे तो चलेगी ना भाई, मैं हूं ना आपकी मदद के लिए। आइए। हाँ सही है ना? अब दबा। कौन सा? देखता हूँ। अरे ये चल क्यों नहीं रहा? मुझे लगता है दुकानदार ने खराब पीस दे दिया है। एक मिनट। क्या भारती, तुमने प्लग तो लगाए नहीं? सब चीजें हैं तुम में सिवाय कॉमन सेंस के। अभी देखो, ये देखो, ये मैंने प्लग, देखो हुई ना?
भगवान, अब पता चला किसके पास कॉमन सेंस है और किसके पास नहीं है। मेरे। अब जाओ अपनी शक्ल शीशे में देखो, कैसे भूत लग रहे हो, भूत। तो तुम क्या परी लग रही हो? पुराने मंदिर की चुड़ैल लग रही हो? अरे बहुत सफाई हो गई भाई। अब बस भी करोगी या रात भर इसी के साथ जगराता करना है? ओफो, इतनी महंगी चीजें और इतने जमाने के बाद मिली है, तो क्या इसे साफ भी करके नहीं रखूं मैं? वैसे कुछ भी कहो, चीज अच्छी आ गई घर में। अब तुम्हें 2-2 घंटे सिलबट्टा नहीं चलाना पड़ेगा। मैं कहता था ना, एक बार मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर देखना हमारे घर की खुशहाली। देख लो, आज हो गई ना शुरुआत। मेरी नियति बेटी नहीं बेटा है मेरा, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर हर भार उठाएगी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही बुनियादी बात भूल रहे हैं। कौन सी बात? बेटियों से उम्मीद करना ठीक वैसे ही है जैसे ताश की महल बनाना। क्या क्या कहना चाहती हो? बेटी को भले ही आप अपना बेटा मानिए, लेकिन वो होती तो पराया धन है ना। एक ना एक दिन उसे माँ बाप भाई बहन अपना घर छोड़ के पराए घर में ही जाती है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। लेकिन भारती, उसके जाने के बाद हम जिएंगे कैसे? इसी के साथ ही आज का अभ्यास समाप्त होता है। शुभ प्रभात। मेरी तरफ से भी शुभ प्रभात। हास्य बंधु, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। बेटी का ब्याह पक्का हो गया तो समझो तर गए। सच कह रहे हैं गुप्ता जी, बेटी का रिश्ता क्या पक्का हुआ, मेरे सर से तो जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। लीजिए लीजिए। चलो ये अच्छा हुआ कि दीक्षित साहब की बेटी की बात पक्की हो गई है। बड़ा खुश नजर आ रहे थे। आपकी सोच में पड़ गए। वो कहीं दीक्षित जी की बेटी के बारे में सुन के अपनी बेटियों का ख्याल तो नहीं आ गया। लेकिन स्वाभाविक है, मैं भी बेटियों वाला हूं, ख्याल तो आता ही है। हाँ शास्त्री जी, ख्याल तो आता ही है। देखते ही देखते इतनी सी बेटी विदा करने लायक हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि इतना सारा वक्त कब हाथ से फिसल गया। आज सवेरे ही एक परिचित ने अपने बेटे के लिए नियति का हाथ मांगा है। फोटो कुंडली की भी बात हो गई है उनसे। अब लड़का अच्छा हुआ तो शास्त्री जी, मैं तो चाहूंगा कि यही रिश्ता हो जाए। भारती भी यही मना रही है सुबह से। और मैं जो बरसों से ये मना रहा हूं नियति को अपने घर की बहू बना लूं, उसका क्या? शास्त्री जी क्या सोचने लगे? सोच रहा था सुबह से इतनी मिठाई खाने के बाद मुंह इतना मीठा हो गया है। चलो पोहा तरी खाते। नहीं नहीं शास्त्री जी, इस समय मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आप ही खाइए। लेकिन आपका भी कमाल है शास्त्री जी, लोग नमकीन खाने के बाद मुंह मीठा करते हैं और आप हैं कि। अरविंद जी, नमकीन के बाद मीठा हो या मीठे के बाद नमकीन, जिंदगी है एक ढलान,
बस 1 2 3। आइए। भैया जी थोड़ी तीखी चटनी देना, थोड़ी सी। वो लोफर फिर से तेरे ऑफिस आ गया। अब वो लोफर नहीं है, बताया तो था तुझे। आरती, मेरी गलती से उसको चोट लग गई। नियति, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी खूंखार है। हाँ, अरे जानबूझकर थोड़ी किया मैंने। मैं उसको सॉरी बोलने गई थी, पता है? उसने मेरी सुनी नहीं, और अब नहीं सुनी ना तो मुझे बुरा लग रहा है। तू बता ना आरती, मैं क्या करूं? अरे हमें भी तो पता चले किसे सॉरी बोलना है। हाँ? अरे अंकल, नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बाद में, पहले मेरे सवाल का जवाब। अरे अंकल, हम दोनों तो ऐसे ही, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, वो सहेलियों वाली बातें। अरे भाई चौरसिया। हाँ मालिक। बना दे अपना रोज वाला। ठीक है मालिक। चैंपियन बेटा, तुमसे ये उम्मीद ना थी। वैसे माफ करना, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। अब मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा आप ही बता दीजिए, अब मैं क्या करूं? बेटा अब तक तू ये तो समझ गई होगी ना वो किस टाइप का लड़का है। यानी कि अब वो अगर तुझसे भागने की कोशिश करेगा ना, उसे रोक लेना। और अगर वो लड़का भाव खाए तो परवाह मत करना, क्योंकि भाव खाना लड़कों की पुरानी आदत है। अब अगर वो भाव खाए तो दबना मत, बल्कि तुम डबल भाव खाओ। अंकल, इससे बात और बिगड़ गई तो? नहीं बेटा, जब तुम भाव खाओगी ना तो वो तिल मिला जाएगा और उसका दिल करेगा तुमसे बात करने के लिए। फिर अंकल बोलूं क्या? अब बेटा ये मुझे क्या पता, जो तुझे बोलना है वो बोल देना। सॉरी बोलना है उसको। सॉरी बोल के वहां से निकल जाना, वहां खड़ी मत रहना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। और अंकल, उसने मेरी बात सुनी नहीं तब? तो थोड़ा एटीट्यूड दिखाना, थोड़ा गुस्सा दिखाना, एंगर, दैट शोज योर कॉन्फिडेंस। उसे मजबूर कर देना कि उसे तुम्हारी सॉरी सुननी ही पड़े। मतलब सॉरी जबरदस्ती बोलूं उसको? अरे बेटा, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जबरदस्ती सॉरी ही कह रही है, पत्थर थोड़ी ना मार रही है। अंकल पत्थर मारने की नौबत ना है ना, इसीलिए उसको सॉरी बोल रही हूँ। अच्छा अंकल मैं निकलती हूँ, बहुत देर हो रही है, ऑफिस जाना है ना, आकर मिलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक, बाद में मुझे बताना जरूर। जी अंकल। भैया कितना हुआ? अरे बेटा मैं हूँ ना, चल। महीना बंदा मेरा, चल 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 चल। नेक्स्ट टाइम मैं दूंगी। हाँ चल आरती। नमस्ते। ओके अंकल, बाय बाय। बाय 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 बाय। ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। अरे नियति, हाँ सुन तो, ऑफिस जाते जाते ना वो शौकत टेलर है ना, उसके पास मेरी एक ब्लाउज है, तू ले लेगी प्लीज? ले लूंगी, इतना प्लीज करने की क्या जरूरत है? पागल, चल बाय। मेरी मिक्सी को भी ना इसी वक्त खराब होना था। सर पे लड़की की शादी है, एक भी मसाला नहीं है पिसा हुआ घर पे। अरे तो क्या हुआ, ये भी तो घर की मिक्सी है ना। हाँ वो तो ठीक है, अभी थोड़े ही दिन में मेहमान भर जाएंगे घर पे। अरे भाभी, आप हंस क्या रही हो? मेरा दिल तो अभी से धक धक कर रहा है। बेटी की शादी में कोई कमी ना रह जाए, वरना जिंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे बेचारी को। वैसे नियति के लिए कोई रिश्ता देखा? अब तक तो पूरी बिरादरी में बात फैल गई होगी कि उसे पक्की नौकरी लग गई है। अब तो घर बैठे ही रिश्ता आएगा, है ना? एक आ भी गया। अच्छा, कौन है लड़का? वैसे मेरे चचेरे भाई ने ये रिश्ता भेजा है, तो अच्छा ही होगा। भगवान से मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, एक बार में ही नियति के लिए हाँ हो जाए। वो तो हो ही जाएगी भाभी, लेकिन शादी ब्याह के मामले में जरा फूक फूक कर खाना पड़ता है, वरना पता नहीं अखबारों में कौन क्या छपवा देगा। और आधी से ज्यादा बात तो झूठी होती है। थैंक यू भाभी जी। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे भारती,
भारती, ए क्या सोच रही हो? आपने कामनी को देखा? आजकल वो थोड़ी परेशान है। सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, फिर भी वो कितनी खुश है। लेकिन आरती जब ससुराल चली जाएगी तो कामनी तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। ये तुम उनकी बात कर रही हो या अपनी? अरे ये कोई बात हुई जिसे हम इतना प्यार से और मेहनत से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उसे ही बाद में किसी और के हवाले कर देते हैं। बात तो कुछ गलत सी ही है, लेकिन इससे मेरा तो फायदा ही हुआ है। सोचो ना, अगर संसार की ये रीत ना होती तो तुम अपने माँ बाबूजी को छोड़कर मेरे घर कैसे आती, और फिर हमारी ये दो प्यारी प्यारी बेटियां कैसे होती? पति के मन से सोच रहे हैं आप? जब मैं अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आई थी, लेकिन जरा एक बाप के मन से सोच के देखिए, जब अपनी बेटी ससुराल जाएगी तो आपको कैसा लगेगा? गुरुजी, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। अगर आपके चेले को आपसे कुछ ऊंच नीच के बारे में सलाह लेनी हो तो वो कैसे ले? गुरु दक्षिणा चुकाकर चेला राम, पहले मेरी पिछली सलाहों की फीस दो, फिर मैं भविष्य की सलाह दूंगा। ओके, क्या चाहिए आपको? खिलाओगे? पक्का, लेकिन पहले आपको मेरी ये अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वही गुरुजी, वो लड़की। वो अब भी तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है? हाँ, मतलब मेरी जान के पीछे नहीं पड़ी है। तो किसके पीछे पड़ी है? मुझे क्या पता गुरुजी, पर आजकल वो कुछ डिफरेंट सा बिहेव कर रही है, कुछ अच्छा सा जो उसे बिल्कुल सूट नहीं करता। तो ये बात है। देखो बरखुरदार, जब लड़की अपनी फितरत से उल्टा बर्ताव करने लगे ना, तो समझ लो खतरे की घंटी बज गई। इसीलिए तो मैं कह रहा था गुरुजी कि प्रॉब्लम अर्जेंट है। वैसे मैं अपनी तरफ से उसे ज्यादा डिस्टेंस बनाने की स्ट्रैटेजी अपनाया हुआ हूँ, पर आपकी एक्सपर्ट एडवाइस तो चाहिए ना। तो सुनो चेला बच्चा, मैं तुम्हें एक दो गुर की बातें बताता हूँ, जीवन भर काम में आएगी। जब लड़की आपको स्माइल दे और जवाब में आपने भी उसे स्माइल दे दी ना, तो समझ लो गए काम से। क्यों 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 क्यों? स्माइल के बदले स्माइल देने में क्या है? मुसीबत का निमंत्रण। उसे लगेगा तुम लोफर हो। तो फिर मैं इन लड़कियों से कैसे डील करूं गुरुजी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चा जस्ट इग्नोर। और अगर फिर भी वो अपनी तरफ से सामने से आ जाए तो उन्हें भाव दिखाओ, एटीट्यूड। ये बात तो समझ में आ गई गुरुजी। तो लाओ मेरी गुरु दक्षिणा। कब ला रहे हो? हेलो 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 हेलो। रिक्शा। PWD। तुम एटीट्यूड। ऑटो मैंने पहले रोका है, तुम नीचे उतरो। एटीट्यूड दिखाना, थोड़ा गुस्सा दिखाना, एंगर, दैट शोज योर कॉन्फिडेंस। पहले मैं इसमें आकर बैठी थी, इसलिए मैं जाऊंगी। ये झूठ है, नीचे उतरो। ओहो, क्या बात है? आज तो बड़े तेवर दिखा रहा है। समझता क्या है अपने आप को? मुझे झूठी कहा? हाउ डेयर यू! सच बोलने वाले लोग हमेशा डेयरिंग होते हैं मैडम। आपस में क्यों लड़ रहे हो भैया? आपको PWD ऑफिस ही जाना है ना? चलिए वहाँ पे छोड़ देता हूँ, किराया आधा आधा दे देना। बिल्कुल नहीं। अरे कुछ ज्यादा भाव नहीं खा रहा है, जैसे मैं इसके ड्रॉप में आ जाऊंगी।
ठीक कह रहे थे गुरुजी, ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं, अकड़ू। छोड़ नियति, तुझे इससे माफी मांगनी थी। फालतू की बहस हो गई। आज वैसे भी इसका सुर कुछ ज्यादा ही बदला हुआ है। इससे पहले कि ये और बिगड़ जाए, मुझे इससे माफी मांगकर ये किस्सा खत्म ही कर देना चाहिए। देखिए, कितने हुए? पैसे मैं दूंगी। मैं दूंगा। पैसे मैं दूंगी, ओके? ओके। ये लो भैया। सुनो, कान खोल के सुनो। इतना भाव मत खाओ, ओके? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो यार? कम ऑन। तुम्हारे पीछे मेरी जूती भी ना पड़े। मैं तुमसे सिर्फ सॉरी कहना चाहती थी, और तुमको सुनना पड़ेगा। यहाँ नहीं तो तुम्हारे ऑफिस में या मेरे ऑफिस में, समझे? जी। हद है। अब क्या सॉरी बोलने के लिए कोई मुहूर्त वहूर्त निकलवाओगी? You know what? मुझे 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि सच में मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए बोलना चाहती हूँ। सॉरी, 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 सॉरी। सुनो, अब मैं तुम्हें नहीं जानती। जाओ अपने रास्ते। यस 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 यस। आज को बहुत अच्छी बात बतानी है। अच्छा, क्या बात बतानी है भाई? अरे, वो लड़के की फोटो आ गई। लड़का? वो सुबह दीदी के लिए रिश्ता आया था ना फोन पे, उसी लड़के का। अच्छा, वो कैसा लगा? अरे वो है ना, बस वो तो आते ही शुरू हो गई। जा पापा के लिए पानी लेके आ। जा तो रही हूँ। ये लड़की भी ना सुबह से बस खी किए जा रही है। दिखाओ। हाँ। लीजिए पापा। चुप कर। पापा, कैसा लगा? अच्छा है ना? देखो कितने स्टाइल में फोटो खिंचवा के भेजी है। इसमें इतना मजाक उड़ाने की क्या बात? अरे भाई, अच्छा खासा पढ़ा लिखा खाता कमाता लड़का है, देखने में भी बुरा नहीं। मुझे तो लड़का ठीक ही लग रहा है। इसके आगे का फैसला नियति को करना है, लेकिन खबरदार, तूने अगर उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की तो। पापा, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देख लेना, दीदी तो इसे उठा के यूं फेंक देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बात करूंगा उससे। अरे वाह, मुझे कह रहे हैं कि उसका ब्रेन वॉश मत करना, और अब खुद बात करेंगे। मम्मी, दीदी आ गई। देखिए, आप जरा उससे आराम से बातें कीजिएगा। फिक्र मत करो, इतनी समझ है मुझ में। अरे बेटा, आने एक गिलास पानी लाना। आजा बेटा। ये इतना हंस क्यों रही है? क्या हुआ इसको? ले पानी पीना। पी बेटा। हाँ तो बेटा, आज का तेरा ऑफिस का दिन कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा बेटा, एक बात करनी थी तुझसे, लेकिन देख, गुस्सा मत करना। क्या आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या है बेटा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। वो तेरे उज्जैन वाले मामा जी है ना, उन्होंने बताया है। लड़के की फोटो भी आ गई है हमारे पास। आप लोग ये क्या? अरे तो क्या करते, तुझे ऑफिस में फोन करते।
आज में इतना जल्दी सब कुछ हो गया कि सब कुछ मतलब क्या? अरे इतना घबरा मत, सिर्फ फोटो आई है तो देख तो। हाँ बेटा, तो खुद ही देखकर अपना फैसला बता दे। हाँ बेटा, अब तेरे हाँ के बिना हम थोड़ी ना ये रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं। टू मच पापा मम्मी, क्या हो रहा है ये? नहीं देखनी मुझे कोई फोटो वोटो, और ना ही मुझे शादी करने की अभी जल्दी है। अभी अपने लिए कुछ किया नहीं है मैंने, अपनी बहन अन्नी के लिए कुछ नहीं किया। मम्मी पापा, आप लोगों ने इतनी मेहनत करके मुझे बड़ा किया, और अब जब मैं कुछ करने लायक हुई हूँ तो शादी कर लूं। जिन्हें जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, उनके पास जाकर सब कुछ अपना न्यौछावर कर दूं। और जिन्हें पूरी जिंदगी जाना है, माना है, पहचाना है, जिनसे सिर्फ लिया ही लिया है, उनको उनकी मुसीबतों में अकेला छोड़कर अपना घर बसाने चली जाऊं। क्यों मम्मी? क्योंकि मैं एक लड़की हूं इसलिए? इसका मतलब लड़कियां तो स्वार्थी होती है।